हेलो एवरीवन, जैसा कि हम जानते हैं CSS आपको अपने HTML एलिमेंट को पोजीशन करने में मदद करता है। आप किसी भी लोकेशन पर किसी भी HTML एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि एक एलिमेंट की पोजीशन पेज में रिलेटिवली उसकी नेचुरल या एब्सोल्यूट पोजीशन रहे बेस्ड उसके पेरेंट एलिमेंट पर। आपने आज का एक टॉपिक तो गेस कर ही लिया होगा, जो है CSS पोजीशनिंग। पर आज का दूसरा टॉपिक जो हम सीखने वाले हैं वो है CSS बॉक्स मॉडल, जो CSS पोजीशनिंग जितना ही डेवलपर्स के लिए जरूरी है। और इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने आपके लिए एक एंड में असाइनमेंट भी रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं बॉक्स मॉडल से। गाइस, आई होप कि आपने हमारे पिछले वीडियोस को समझ लिया होगा और प्रैक्टिस भी किया होगा, क्योंकि अब तक आपने जो सीखा है वो एसेंशियली बॉक्स मॉडल ही है। नहीं समझे? चलिए मैं आपको समझाती हूं। गाइस, वेब पेज पर जो कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट होते हैं उनमें से एक या फिर एक से ज्यादा रेक्टेंगुलर बॉक्स होते हैं। गाइस, CSS बॉक्स मॉडल एक कंपार्टमेंट है जिसमें काफी डिफरेंट एसेट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि एज, बॉर्डर, पैडिंग और मटेरियल। इनके इस्तेमाल से वेब पेज का डिजाइन और स्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है। हाँ गाइस, इससे हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक सेट ऑफ टूल्स की तरह, जिसकी मदद से हम लेआउट को पर्सनलाइज कर सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए। CSS बॉक्स मॉडल के अनुसार वेब ब्राउजर हर एलिमेंट को एक स्क्वायर प्रिज्म के शेप में सप्लाई करता है। और हाँ, CSS बॉक्स मॉडल एसेंशियली एक बॉक्स है जो हर एक HTML एलिमेंट को हर साइड से रैप करता है, एंड वो कंसिस्ट करता है मार्जिन्स, बॉर्डर्स, पैडिंग और एक्चुअल कंटेंट से। सो गाइस, हम इसे बेहतर समझने के लिए एक इमेज देखेंगे। अब जो आपकी स्क्रीन पे इमेज दिख रही है वो एक इलस्ट्रेशन है बॉक्स मॉडल का। ये इमेज देखने के बाद अब हम CSS बॉक्स मॉडल को और बेहतर समझने के लिए उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज को देखेंगे जो उसमें शामिल है। अगर आपको उन CSS बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टीज के बारे में पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अब चलिए, अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी मजेदार जर्नी। पहला, बॉर्डर फील्ड। ये पैडिंग बॉक्स और मार्जिन के बीच का रीजन है। इसके प्रोपोर्शंस डिटरमिन होते हैं उसके बाउंड्री के विड्थ और हाइट से। दूसरा, मार्जिन फील्ड। गाइस, इस सेगमेंट में वो एरिया है जो बाउंड्री और बाउंड्री एज के बीच में आता हो। मार्जिन रीजन का प्रोपोर्शन मार्जिन बॉक्स और उसके विड्थ और हाइट के बराबर या इक्वल है। अब यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। यूजुअली प्रोडक्ट को उसके नेबर नोड से सेपरेट करके रखना ही बेहतर है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे तीसरा, यानी कि पैडिंग फील्ड। इस फील्ड के कंपोनेंट को पैडिंग की जरूरत है। गाइस, बेसिकली ये एरिया सब्जेक्ट एरिया के आसपास और बॉर्डर बॉक्स के अंदर की स्पेस है। पैडिंग बॉक्स की हाइट और विड्थ डिसाइड करते हैं इसके प्रोपोर्शंस को। चौथा, कंटेंट फील्ड। इस एरिया में टेक्स्ट, फोटोग्राफ्स या दूसरे डिजिटल मीडिया जैसे मटेरियल्स इंक्लूडेड रहते हैं। और गाइस, ये इंफॉर्मेशन एज से कंस्ट्रेंट रहता है और इसके प्रोपोर्शंस डिटरमिन होते हैं उनके विड्थ और हाइट के कंटेंट इंक्लोजर से। अब आगे बढ़ेंगे और अपने अगले CSS बॉक्स मॉडल की प्रॉपर्टी पर चलते हैं। सभी ब्राउजर्स में किसी एलिमेंट के विड्थ और हाइट को सही तरह से सेट करने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि बॉक्स मॉडल कैसे काम करता है। चलिए, अब हम इसे बेहतर समझने के लिए एक CSS बॉक्स मॉडल का एग्जाम्पल देखते हैं। गाइस, इस एग्जाम्पल में एक डिव है जिस पर हमने बैकग्राउंड कलर, हाइट, विड्थ, मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर अप्लाई किया है। डिव में बॉक्स मॉडल का कंटेंट है। चलिए, अब हम ब्राउजर ओपन करते हैं और इस एग्जाम्पल का आउटपुट देखते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, बॉक्स मॉडल का ग्रीन कलर का बॉर्डर, 200 पिक्सल हाइट, 50 पिक्सल पैडिंग और 20 पिक्सल मार्जिन और बहुत कुछ के साथ डिस्प्ले किया गया है। तो ये था बॉक्स मॉडल का कॉन्सेप्ट। मैं आशा करती हूँ आपको CSS बॉक्स मॉडल के बारे में अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।
जैसा कि मैंने मेंशन किया था, अब हम बढ़ने वाले हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है CSS पोजीशनिंग। हमारे लिए एलिमेंट्स को सही वे से पोजीशन करना बहुत जरूरी है ताकि हमारी वेबसाइट बहुत ही अपीलिंग हो और रीडर्स के इंटरेस्ट को ग्रैब करे। मैं तो इस टॉपिक के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। अगर आप भी इस जर्नी के लिए एक्साइटेड हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इट गिव्स मी मोटिवेशन टू टीच फर्दर एंड बेटर। चलिए अब शुरू करते हैं। पोजीशन प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाली पोजीशनिंग मेथड को स्पेसिफाई करती है। सो गाइस, अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे पहली प्रॉपर्टी, जो है रिलेटिव पोजीशनिंग। रिलेटिव पोजीशनिंग रिलेटिवली HTML एलिमेंट के पोजीशन को, जो हमेशा नॉर्मली अपीयर होता है, उसे चेंज करता है। इससे हमारे HTML एलिमेंट की पोजीशन में लेफ्ट इज टू 20 के इस्तेमाल करने से 20 पिक्सल्स ऐड होते हैं लेफ्ट पोजीशन पर। गाइस, हम HTML एलिमेंट को HTML डॉक्यूमेंट में कहीं भी हटाने या मूव करने के लिए पोजीशन प्रॉपर्टी के साथ दो या कह सकते हैं 2 वैल्यूज, जैसे कि टॉप और लेफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ वैल्यूज के कॉम्बिनेशंस। मूव लेफ्ट, किसी एलिमेंट को लेफ्ट मूव करने के लिए लेफ्ट पर नेगेटिव वैल्यू इस्तेमाल करें। मूव राइट, एलिमेंट को राइट मूव करने के लिए लेफ्ट पर पॉजिटिव वैल्यू इस्तेमाल करें। मूव अप, एलिमेंट को ऊपर या मूव अप करने के लिए टॉप पर नेगेटिव वैल्यू इस्तेमाल करें। मूव डाउन, एलिमेंट को नीचे मूव करने के लिए टॉप पर पॉजिटिव वैल्यू इस्तेमाल करें। अब इसे बेहतर समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। सो गाइस, इस एग्जाम्पल में हमने div पर पोजीशन रिलेटिव का इस्तेमाल किया है, जिसका ये मतलब है कि ये अपने नॉर्मल पोजीशन से रिलेटिव पोजीशन्ड होने वाला है। अब हम इस एग्जाम्पल का आउटपुट देखते हैं। हाँ तो गाइज, जैसा कि हम देख सकते हैं कि div 30 पिक्सल लेफ्ट पे पोजीशन हो गया है। उम्मीद है आप लोग सब समझ रहे होंगे, राइट? अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरी प्रॉपर्टी को, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। गाइज, जैसा कि हम नाम से ही जान सकते हैं, ये एलिमेंट है विद पोजीशन एब्सोल्यूट। यहाँ एब्सोल्यूट आपके स्क्रीन के स्पेसिफाइड कोऑर्डिनेट्स पर पोजीशन रहता है, जो आपके स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में रिलेटिव होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम HTML एलिमेंट को HTML डॉक्यूमेंट में कहीं भी हटाने या मूव करने के लिए पोजीशन प्रॉपर्टी के साथ दो वैल्यूज, जैसे कि टॉप और लेफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एब्सोल्यूट पोजीशन के वैल्यू कॉम्बिनेशन देखते हैं। मूव लेफ्ट, किसी एलिमेंट को लेफ्ट मूव करने के लिए लेफ्ट पर नेगेटिव वैल्यू इस्तेमाल करें। मूव राइट, एलिमेंट को राइट मूव करने के लिए लेफ्ट पर पॉजिटिव वैल्यू इस्तेमाल करें। मूव अप, एलिमेंट को ऊपर मूव अप करने के लिए टॉप पर नेगेटिव वैल्यू इस्तेमाल करें। मूव डाउन, एलिमेंट को नीचे यानी मूव डाउन करने के लिए टॉप पर पॉजिटिव वैल्यू इस्तेमाल करें। सो गाइस, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। एक एलिमेंट जिसकी पोजीशन एब्सोल्यूट है, वो अपने नियरेस्ट पोजीशन्ड एंसेस्टर से रिलेटिव होता है, बजाय इंस्टेड ऑफ अपने व्यू पोर्ट के रिलेटिव पोजीशन लाइक फिक्स्ड। तो गाइस, इसीलिए हम इस एग्जांपल में पेरेंट डिव को रिलेटिव पोजीशन में रखकर देख रहे हैं और हमने चाइल्ड डिव को पेरेंट डिव से टॉप 80 पिक्सल पर पोजीशन किया है। अब हम इस एग्जांपल का आउटपुट देखेंगे। तो जैसा कि हम पेरेंट डिव और चाइल्ड डिव देख सकते हैं, चाइल्ड डिव पेरेंट डिव से टॉप 80 पिक्सल पर पोजीशनड है। अगर गाइस आप लोग भी मेरे साथ ये एग्जाम्पल कर रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वापस आते हैं और अब देखते हैं आज के टॉपिक की तीसरी प्रॉपर्टी, फिक्स्ड पोजीशनिंग। फिक्स पोजीशन हमें इस बात के लिए अलाउ करता है कि हम पेज पर किसी एलिमेंट की पोजीशन को एक पर्टिकुलर स्पॉट पर फिक्स कर सकते हैं, रिगार्डलेस उसके स्क्रॉलिंग के, और उसके स्पेसिफाइड कोऑर्डिनेट्स ब्राउजर विंडोज के रिलेटिव रहते हैं। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम HTML एलिमेंट को HTML डॉक्यूमेंट में कहीं भी हटाने या मूव करने के लिए हम पोजीशन प्रॉपर्टी के साथ 2 वैल्यूज जैसे कि टॉप और लेफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब
फिक्स्ड पोजीशन के वैल्यू कॉम्बिनेशन देखते हैं। मूव लेफ्ट, किसी एलिमेंट को लेफ्ट मूव करने के लिए लेफ्ट पर नेगेटिव वैल्यू इस्तेमाल करें। मूव राइट, एलिमेंट को राइट मूव करने के लिए लेफ्ट पर पॉजिटिव वैल्यू इस्तेमाल करें। मूव अप, एलिमेंट को ऊपर या मूव अप करने के लिए टॉप पर नेगेटिव वैल्यू इस्तेमाल करें। मूव डाउन, एलिमेंट को नीचे यानी मूव डाउन करने के लिए टॉप पर पॉजिटिव वैल्यू इस्तेमाल करें। सो गाइस, अब हम फिक्स्ड पोजीशन का एग्जांपल देखते हैं। यहां हम एक फिक्स्ड एलिमेंट पर फिक्स्ड पोजीशन को अप्लाई कर रहे हैं। सो गाइस, वो एलिमेंट अब व्यू पोर्ट के रिलेटिव पोजीशन हो गया है, जिसका ये मतलब है कि वो हमेशा एक ही प्लेस पे रहेगा इवन तो आप पेज को स्क्रॉल कर रहे हो। आइए अब हमारे इस एग्जाम्पल का आउटपुट देखें। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने क्रिएट किया हुआ है डिव एक ही पोजीशन पर जो कि फिक्स्ड है। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारे द्वारा क्रिएट किया हुआ डिव एक ही पोजीशन पे फिक्स्ड है। तो अब हम वीडियो के एंड में आ गए हैं, पर जाने से पहले जैसे मैंने कहा था, इस वीडियो में आप लोग के लिए एक सरप्राइज असाइनमेंट भी है। तो देखिए क्या है ये। एक डिव क्रिएट करें और रिलेटिव लेफ्ट 50 पिक्सल को इस पर अप्लाई करें। और जैसे ही आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, अभी के लिए बस इतना ही। आज हमारा ये सेशन यहीं पे एंड करेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए और अपने रिस्पॉन्सेस हमें शेयर करते रहिए।